ऑन कर देखिए लास्ट टाइम आपको टिश्यू कल्चर बता रहे थे, ठीक है, टिश्यू कल्चर तो थोड़ा सा कंप्लीट पूरा नहीं हुआ था। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है जिससे हम प्लांट के किसी भी सेल को ले करके उससे एक नया प्लांट बना सकते हैं, या सेल को ले सकते हैं आप, ठीक है, टिश्यू को ले सकते हैं, कोई एक ऑर्गन ले सकते हैं, वहां से प्लांट से जिस पार्ट को आइसोलेट किया जाता है टिश्यू कल्चर के लिए उस पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट। क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट, ठीक है। टिश्यू कल्चर टेक्निक किस पर बेस्ड है, टिश्यू कल्चर टेक्निक किस पर बेस्ड है, टोटिपोटेंसी ऑफ सेल। प्लांट के जो सेल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, टोटिपोटेंसी पावर होती है, एक पूरा प्लांट बनाने की कैपेसिटी होती है, उस पर वो बेस्ड है, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट। टिश्यू कल्चर जब करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में हम लोग कैलस सबको बता दिया क्या होता है। जब मान लीजिए ये प्लांट है, इस प्लांट से आपने सेल को निकाला, एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराया, ठीक, उसमें ऑक्सीजन और साइटोकाइनेन का रेशियो स्टार्टिंग में सेम रखेंगे ताकि वो क्या करे, सेल डिवाइड करें पहले। जब सेल डिवाइड कर जाएंगी एक मास बन जाएगा, उसमें सारी सेल एक जैसी रहेंगी, इस मास को क्या बोलेंगे, कैलस। कैलस क्या है, ग्रुप ऑफ द अनडिफरेंशिएटेड सेल। अभी सारी सेल एक जैसी हैं, सब अलग नहीं हुई हैं, उनसे रूट स्टेम लीफ नहीं बना ना, सबका सेल एक जैसा है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब समझते हैं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, अलगाव नहीं हुआ उसमें कोई, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, साइटोकाइनेन ऑक्सीजन का रेशियो चेंज करेंगे। तो अगर साइटोकाइनेन ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजन कम रहेगा, तो क्या करेगा, वो स्टेम का फॉर्मेशन कराएगा। उसके बाद रूट बनवाना है तो ऑक्सीजन का रेशियो ज्यादा कर देंगे, साइटोकाइनेन कम कर देंगे, रूट बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया। न्यूट्रिएंट मीडियम कैसे बनाते हैं, वाटर लेते हैं, वाटर में वो सारी चीजें मिक्स कर देते हैं जो प्लांट की सेल की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि हमको डिजीज फ्री प्लांट बनाना होता है टिश्यू कल्चर से। आपने जो सेल निकाला हो सकता है इन्फेक्टेड हो, सेल हो सकता है इन्फेक्टेड हो, तो उसमें एक तरीका होता है स्टेरिलाइजेशन। समझते हैं क्या है ये स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन फ्री करना, इन्फेक्शन फ्री, ठीक है, कोई इन्फेक्शन ना हो, उसी कंडीशन को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। तो आप जो टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, मान लीजिए आपने लीफ लिया, ठीक है, लीफ से सेल को निकाल रहे हैं, तो लीफ को पहले स्टेरिलाइज करेंगे। क्या करेंगे, स्टेरिलाइज। समझ में आ रहा है। तो स्टेरिलाइजेशन किस किस चीजों का करते हैं टिश्यू कल्चर में, किस किस चीजों का हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं, किस किस चीज को माइक्रोब से फ्री करते हैं। देखिए पहले तो आपने जो एक्सप्लांट निकाला है, एक्सप्लांट, उसको क्या करेंगे, उसको स्टेरिलाइज करेंगे, ठीक है। हो सकता है उसमें इन्फेक्शन हो पहले से, अगर इन्फेक्शन रहेगा तो आपका प्लांट डिजीज फ्री नहीं बन पाएगा। इसके बाद जो आप न्यूट्रिएंट मीडियम ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया आपने, तो न्यूट्रिएंट मीडियम वाटर में सारे न्यूट्रिएंट मिक्स कराएंगे, तो हो सकता है कि इन्वायरमेंट से कोई जो माइक्रोब आकर के मिक्स हो जाए उसमें, हो सकता है आपका वाटर ही इन्फेक्टेड हो पहले से, ठीक है। जब लैब में एक्सपेरिमेंट कराते हैं ये सारी चीजें, तो न्यूट्रिएंट मीडियम को भी क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करा देते हैं। समझ में आया, हम बताएं कैसे कराते हैं। साथ में जितने ग्लास बेयर्स होते हैं, ग्लास अपरेटस होते हैं, अपरेटस समझ रहे हैं, व्हीकल वगैरह यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। टिश्यू कल्चर में प्लेट यूज किया जाएगा, वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कि साबुन से साफ कर लेंगे तो पूरा हाइजीनिक नहीं होता है वो। समझ में आया। उसको स्टेरिलाइज इसको करेंगे, तरीका बताते हैं कैसे किया जाएगा। जो बीकर है उसको भी स्टेरिलाइज किया जाएगा, ठीक है, इन्फेक्शन से। तो ये जो एक्सप्लांट होता है, मतलब प्लांट का जो पार्ट आपने निकाला है, इसका स्टेरिलाइजेशन करते हैं बाय सरफेस स्टेरिलाइजेशन। सरफेस स्टेरिलाइजेशन, सरफेस का मतलब समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक्सप्लांट कोई भी पार्ट निकाला, ठीक है, या लीफ ही आपके पास है, लीफ को अल्कोहल से वॉश करा दीजिए पहले। अल्कोहल क्या होता है, डिकलराइजिंग एजेंट होता है अल्कोहल, जो आपने कोरोना में पूरा हाथ वाथ साफ कर देते हैं, क्या था, इथेनॉल ही तो था, सही था। तो माइक्रोब को फ्री करता नहीं करता है, माइक्रोब्स को फ्री करता है। सरफेस स्टेरिलाइजेशन है, वो सरफेस स्टेरिलाइजेशन करता है, मतलब आपकी स्किन पर अगर कोई माइक्रोब है तो उसको हटा देगा, मार देगा। सरफेस है, ठीक है, मतलब सतह वाला स्टेरिलाइजेशन करता है।
तो हम प्लांट के इन पार्ट को सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं अल्कोहल वगैरह से ट्रीट करके, ठीक है। लेकिन जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है ग्लास अपरेटस, इसका स्टरलाइजेशन करते हैं बाय ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव, अब ऑटोक्लेव कोई समझता है क्या है? प्रेशर कुकर समझ लीजिए। ऑटोक्लेव आप हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल्स, ठीक है, इतना बड़ा होता है, इस तरीके साइज अलग अलग आते हैं, ठीक है। उसमें क्या है? स्टीम, मतलब जितने ग्लास एपरेटस आपके पास है न्यूट्रिएंट मीडियम सबको उसमें रख दीजिए, इलेक्ट्रिक से कनेक्ट है वो, ठीक है। इसके बाद उसमें वाटर रखा रहता है, वाटर की वेपर बनती है, स्टीम से माइक्रोब मारे जाते हैं। प्रेशर कुकर में क्या होता है? खाना पकता है ना, तो खाना जब पकता है तो क्या उसमें कोई इन्फेक्शन बचता है? सोचिए, कभी बचता है? नहीं बचता है। कुकर में इतना हाई प्रेशर होता है और इतना जो है स्टीम होती है कि वो सारे माइक्रोब को मार देती है, कोई माइक्रोब बचता नहीं है उसमें, समझ है। तो इसमें स्टीम से किल किया जाता है, हाई प्रेशर रहता है क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है उसमें, ठीक है। तो जितना न्यूट्रिएंट मीडियम है, जितना ग्लास एपरेटस है, एपरेटस इसको क्या करेंगे? ऑटोक्लेव कर देंगे। इसमें क्या होता है? बाय स्टीम, ठीक है, स्टीम से इसको ऑटोक्लेव कर दिया जाता है, स्टीम होता है उसमें, बैक्टीरिया किल हो जाता है। ये सरफेस स्टरलाइजेशन है, इसका स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव से करेंगे। क्यों जरूरत है? क्योंकि सामने इन्फेक्शन हो सकता है, समझ में आ रहा है। अब टिश्यू कल्चर में देखिए एक टेक्निक और शायद बुक में कहीं सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ, देखिए बुक में सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन टर्म लिखा हुआ, चेक कर लीजिए। हाँ, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन का मतलब तो होता है कि एक हाइब्रिड बना देना, हाइब्रिड बना देना, ठीक है। जब मान लीजिए पॉलिनेशन होता है ना, होता है पॉलिनेशन, ठीक है। हम लोग ह्यूमंस में देखिए हाइब्रिड बनता है, नहीं बनता है। मेल फीमेल क्रॉस जब होता है, मेल फीमेल या प्लांट में क्रॉस होता है ना, प्लांट में पॉलिनेशन होता है, इसका पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर गया, जनरेट किया और पॉलिन ट्यूब बनाया, उसके बाद फर्टिलाइज किया, उसमें सीड बने, नया प्लांट बनेगा, उससे वो प्लांट हाइब्रिड बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? मेंडल जब क्रॉस कराते थे टॉल को डॉर्फ से, तो हाइब्रिड प्लांट बनता था, नहीं बनता था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद कर लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो दोनों का मिक्सचर रहता है, हाइब्रिड रहता है, क्योंकि उसमें जर्म सेल यूज की जा रही है, सोमेटिक सेल यूज नहीं कर रहे हैं। कौन सी सेल यूज होती है उसमें? नेचुरली जर्म सेल, मतलब गैमीट यूज होते हैं। आखिर एंड्रोशियम है, गाइनीशियम है, पढ़ते हैं ना, पुंकेसर है, ठीक है, और स्त्री केसर होता ना, तो उसमें जर्म सेल जो होती है मेल और फीमेल होती हैं अलग अलग, तो वो सब प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए। अगर हम सोचिए सोमेटिक सेल को लेकर के हम हाइब्रिड बना सकते हैं। सोमेटिक सेल समझते हैं प्लांट की कौन सी होती हैं? रूट, स्टेम और लीफ की जो सेल होती है क्या है? सोमेटिक सेल, समझ में आया। और फ्लावर क्या है? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक, उसमें एंडोशियम गाइनीशियम में रिप्रोडक्टिव सेल। तो सोमेटिक सेल को लेकर के एक हाइब्रिड बनाया जा सकता है, समझ में आ रहा है। इस प्रोसेस को बोलेंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसमें हाइब्रिड बनाते हैं, हाइब्रिड फॉर्म होगा जिससे बाय सोमेटिक सेल फ्यूजन से, सोमेटिक सेल फ्यूजन से होगा। इसी का एक नाम और है, कोई पौधा आधा काट के फिर उस पर लगा देते, वो तो नहीं, वो लगाते हैं, वो ग्राफ्टिंग, वो सोमेटिक हो सकता है क्योंकि वो भी तो हाँ हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करा रहे हैं उसमें ना, इसमें सेल को फ्यूज करा देंगे हम लोग, ठीक है, सेल को क्या कर देंगे? फ्यूज करा देंगे। देखिए इसको सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस भी बोलते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। कैसे करते हैं ये नोट कर लिए होंगे? यस सर। इसके लिए यूवी रेडिएशन से यूज हो सकता है, इसके लिए जो ग्लास वगैरह, हाँ यूवी रेडिएशन किया जा सकता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। लेकिन प्लांट को एक चीज देखिए, हमने एक्स प्लांट को हाई हीट का ट्रीटमेंट नहीं दिया। ऑटोक्लेव से अगर उसमें ऑटोक्लेव में रख देंगे ना प्रेशर कुकर में, तो उसकी सारी सेल मर जाएंगी। उसको एक्स प्लांट को इसलिए सरफेस स्टरलाइजेशन कराते हैं। अगर आप उसको हीट का टेम्परेचर देकर के स्टरलाइज करा देंगे तो सेल तो मर जाएंगे, ठीक है, इसलिए वो सरफेस स्टरलाइजेशन है। हाइब्रिड कैसे बनाते हैं सोमेटिक सेल से? देखिए मान लीजिए एक सेल है, आपने कहीं से निकाला, किसी प्लांट से एक सेल को ऑब्टेन किया, ये सेल किसी प्लांट से आइसोलेट की गई है, इसमें क्या है? ये सेल वॉल है, बाहर क्या है? सेल वॉल है, बाकी अंदर सेल पूरा है, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। ये एक सेल यहाँ पर ये दूसरे प्लांट से निकाली गई है, ठीक,
इसमें न्यूक्लियस है और इसमें भी न्यूक्लियस होता है। ये सेल है और ये बी प्लांट से निकाली गई है। अब क्या करेंगे, दोनों को फ्यूज करा देंगे। फ्यूज कराने का मतलब दोनों को एक फ्यूज कैसे कराते हैं, जब तक सेल वॉल नहीं हटाएंगे तब तक फ्यूज नहीं कर सकते। सेल वॉल हार्ड होती है, सेल वॉल को हटाना पड़ेगा पहले, तब जाकर के सेल क्या करेंगे, फ्यूज होंगे। समझ में आया, जुड़ करके ही बनेंगे। तो सेल क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल को कैसे हटाया जाता है, तो एंजाइम से हटाते हैं। कौन सा एंजाइम, सेलुलोज और पैक्टिनेज, क्योंकि सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की। तो एंजाइम का नाम रहेगा सेलुलोज और पैक्टिनेज। यहाँ सेलुलोज और पैक्टिनेज लिखते रहिए, उससे ट्रीट कर देंगे सेल वॉल को और इसको भी उसी से ट्रीट कर देंगे, सेलुलोज और पैक्टिनेज। मतलब इसमें सेल जो है इसमें मिक्स कर देंगे क्या चीज, सेलुलोज और पैक्टिनेज, तो सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाएगी। इसके बाद वहां से हम सेल को आइसोलेट कर लेंगे। अब देखिए ये जो सेल निकाली गई है, इस सेल को क्या बोलेंगे, एक वर्ड यूज किया जाता है, इसका एक नाम और होता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जैसे कहेंगे, इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कराते हैं। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन वही बताएगा प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। आपने साइटोप्लाज्म पढ़ा है, प्रोटोप्लाज्म पढ़ा है, प्रोटोप्लास्ट एक वर्ड है। प्रोटीन साइटोप्लाज्म जो केंद्रक होता है, साइटोप्लाज्म सब लोग जान रहे हैं ना, प्लस केंद्रक दोनों को मिला करके प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ये प्रोटोप्लास्ट है। प्रोटोप्लास्ट क्या है, कोई प्लांट सेल है उसमें से सेल वॉल हटा दीजिए, बचा क्या, सेल मेम्ब्रेन बचा, अंदर प्रोटोप्लाज्म बचा। प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें हैं, देखिए हमने इसमें से सेल वॉल हटा दिया, क्या बचा, सेल मेम्ब्रेन बचा, अंदर क्या बचेगा, न्यूक्लियस रहेगा और साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म मिला करके प्रोटोप्लाज्म, और सेल मेम्ब्रेन को भी जोड़ लिया गया है तो प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट ये है, मतलब प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। प्लांट सेल से सेल वॉल हटा दीजिए तो क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। या लिख सकते हैं प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, ये प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल हटाने के बाद में प्लांट सेल में जो बचता है ना, वही प्रोटोप्लास्ट होता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन रहेगा, इसमें भी न्यूक्लियस ये हो गया। अब ये प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, दोनों को जोड़ रहे हैं। क्वेश्चन आता है कैसे कराएंगे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, तो आप देखिए इसमें इसको केमिकल से भी करा सकते हैं, दो तरीके हैं, बाय केमिकल। क्वेश्चन आता है किससे, सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन में प्रोटोप्लास्ट कैसे फ्यूज कराया जाता है, केमिकल से करा सकते हैं। केमिकल का नाम पॉलीइथीलीन ग्लाइकोल, PEG, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका, पॉलीइथीलीन ग्लाइकोल, PEG। ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में केमिकल यूज किया जाता है। एक और होता है सोडियम नाइट्रेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में अगर दूसरा तरीका क्या है, और बाय इलेक्ट्रिसिटी, उसको इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट दे दीजिए। इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट समझ रहे हैं ना, वो एक वोल्टेज का झटका दे दीजिए, बहुत माइन्यूट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बाय इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट। तो इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट से भी क्या कर सकते हैं, हम प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा सकते हैं। दो तरीके, केमिकल मेथड एंड फिजिकल मेथड। ये फिजिकल मेथड है, वो केमिकल मेथड है। जब प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो जाएगा तो ये बन गया, ये दोनों न्यूक्लियस पहले क्या चीज फ्यूज करेगी, न्यूक्लियस फ्यूज करता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये दोनों मिक्स होकर के एक ही में आ गया, इसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड बोलेंगे, हाइब्रिड बोलेंगे। और ये कैसा हाइब्रिड है, ये सोमेटिक सेल को फ्यूज करा के हाइब्रिड बनाया गया, सोमेटिक हाइब्रिड है। ये क्या है, ये सोमेटिक हाइब्रिड। सोमेटिक हाइब्रिड, हम लोगों में जो जायगोट बनता है वो जर्म सेल को फ्यूजन से बनता है, स्पर्म ओवा के। प्लांट में क्यों बनता है जायगोट ना, तो सोमेटिक हाइब्रिड नहीं, जायगोट सोमेटिक हाइब्रिड नहीं होता है, क्योंकि वो जर्म सेल्स के फ्यूजन से बन रहा है। ये सब स्टेम लीफ के से बना। हाँ, मतलब प्लांट की कोई भी सेल निकाल लीजिए, सोमेटिक सेल उनको लेकर के फ्यूज करा दिया गया है, सोमेटिक हाइब्रिड, एक हाइब्रिड बन गया। इस हाइब्रिड को, इस सेल को आप टिश्यू कल्चर से ग्रो करा दीजिए।
इस सेल को टिश्यू कल्चर से ग्रो करा करके एक नया प्लांट बनाएंगे जो हाइब्रिड प्लांट होगा। उसमें दोनों प्लांट का कैरेक्टर रहेगा। उसमें किसका रहेगा? दोनों प्लांट का कैरेक्टर आएगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया सिमेट्रिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें याद क्या रखना है आपको? ये केमिकल का नाम याद रखना है और ये याद रखना है कि कैसे सेल वॉल डाइजेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, सेल वॉल डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम। सेल वॉल को यहाँ डाइजेस्ट कर रहे हैं, सेल वॉल को ब्रेक कर रहे हैं, सेल वॉल को डाइजेस्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अच्छी फसलों के लिए हमको सेल वाला कराना पड़ता है कि जर्म लेयर? देखिए ऐसा है, ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो कॉस्टली है, आसान नहीं है। समझ में आया? एक तो होता है कि हाँ एमएसकुलेशन बैगिंग करा दिया, समझ रहे हैं? एमएसकुलेशन बैगिंग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, काटना तो ग्राफ्टिंग है, वो तो ग्राफ्टिंग कट करके दूसरे का लगा दिया, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है। ठीक है, ये होता है, मान लीजिए एक नेचुरल पॉलिनेशन होता है। जी सर। नेचुरल पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? परागण। ठीक है, नेचुरल होता है, हम कराते हैं अपने आप। ठीक है, मान लीजिए बाइसेक्सुअल है, उसमें से मिल पार्ट को हटाया, पॉलीथीन बैग से ढक दिया, मिल पार्ट को अच्छी वैरायटी का पॉलिनेशन ला करके डस्ट कर दिया, फिर रीबैक कर दिया, उसमें बीज अच्छे बनेंगे, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसको, चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है। जी सर। लेकिन ये सोमेटिक हाइब्रिड लेयरिंग, हाँ हाँ लिंकिंग। ठीक है, ये आपका एक तरीके का क्या है, ये टिश्यू कल्चर टेक्निक से इसको हम करा रहे हैं। सोमेटिक है। हाँ क्या करें? बताया अभी प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस ये होता है। देखिए ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ध्यान से देख लीजिए, दोनों को मिला करके न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म मिला करके प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन को भी जोड़ लेंगे प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, सेल वॉल हटा दिया, बचा जो कुछ वो प्रोटोप्लास्ट है। हाँ टोनोप्लास्ट तो अलग चीज है, वो टोनोप्लास्ट वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम होता है। जो सेल में वैक्यूल होती है, रिक्तिकाएं, उनकी जो कोशिका जो कला होती है मेम्ब्रेन, उसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। समझ में आ रहा है? देखिए इसी से संबंधित एक चीज और देखिए, टोमेटो यही बनाया गया है, टोमेटो ऐसे ही है। ठीक है, टोमेटिक हाइब्रिड है वो, टोमेटो। हाँ टमाटो, पोटैटो। आगे देखिए, एक टर्म होता है साइब्रिड। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि साइब्रिड क्या है, हाइब्रिड और साइब्रिड में क्या अंतर होता है। ठीक, तो साइब्रिड देखिए कुछ नहीं, दिमाग में ऐसे उठाई, देखिए ये एक सेल है, एक सेल ये है, ये प्लांट सेल है, इसमें न्यूक्लियस है। ठीक है, साइब्रिड जब हम बनाते हैं तो दो सेल को ऑब्टेन करेंगे। एक सेल ये है जो प्लांट से निकाली गई है, ये दूसरे प्लांट से निकाली गई है सेल। ठीक है, इसमें से किसी भी एक प्लांट की सेल का न्यूक्लियस आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए या इनएक्टिव कर दीजिए। क्या कर देते हैं? हटा देते हैं न्यूक्लियस या इनएक्टिव कर देते हैं। लेकिन न्यूक्लियस उसका हटाया जाएगा जो जिसकी क्वालिटी थोड़ी सी खराब होगी जिस पौधे की, क्योंकि अच्छे पौधे से, मान लीजिए इस सेल को अपने अच्छे पौधे से निकाला है, ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस हटा देंगे। तो न्यूक्लियस में तो सारे जीन्स होते हैं, तब तो बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा ना। न्यूक्लियस इसका हटाया जाता है जो थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी का होता है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो दो सेल मैंने ऑब्टेन किया, इसका या तो न्यूक्लियस हटा दीजिए, एक ए सेल है, एक बी सेल है, उसमें देखिए दोनों में डिफरेंस जान लीजिए, उसमें न्यूक्लियस नहीं हटाते हैं। साइब्रिड बनाते समय एक सेल का न्यूक्लियस क्या कर देंगे, या तो हटा देंगे या तो इसको इनएक्टिव कर देंगे, केमिकल दे करके उसको वीक कर देंगे ताकि कुछ ना कर पाए। ठीक है, अब दोनों को फ्यूज करा दिया, फ्यूज करा दिया तो एक बनेगा, यहाँ पर ये न्यूक्लियस तो एक ही रहेगा ना, न्यूक्लियस एक ही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए दूसरा न्यूक्लियस अगर है भी वो इनएक्टिव है तो वो कुछ मतलब नहीं है उसका, जुड़ेगा लेकिन कुछ काम नहीं करेगा, उसके जीन इनएक्टिव रहेंगे। अब ये जो बनेगा सेल, ठीक है, इसको बोलेंगे साइब्रिड। इससे जो पौधा बनेगा वो साइब्रिड रहेगा, हाइब्रिड नहीं रहेगा। हाइब्रिड और साइब्रिड में क्वेश्चन आता है, देखिए इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा क्या होती है साइब्रिड। ये हटा देंगे बोला। यस सर। एक चीज और, इसमें दोनों के बराबर कैरेक्टर नहीं है, इसमें दोनों के बराबर कैरेक्टर नहीं है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा साइब्रिड में, कि साइब्रिड में क्या होता है, दोनों हटेंगे ना, लिखिएगा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कराते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हो रहा है। क्योंकि देखिए सेल वॉल को हटाया पहले ना, पहले सेल वॉल हटाएंगे, बनेगा प्रोटोप्लास्ट, तो फ्यूज कराएंगे, वही पीईजी अप्लाई करा करके केमिकल। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन बिटवीन किसके बीच में, दो सेल्स।
ठीक है। दो सेल के बीच में प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कराते हैं, यहाँ लिखिएगा बोथ कंटेन, दोनों में क्या होता है, बोथ कंटेन प्रोटोप्लास्ट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो दोनों के अंदर है, हाइब्रिड में दोनों का साइटोप्लाज्म आ रहा ना, तो उसमें जब दो सेल को आप फ्यूज करा रहे हैं तो दोनों सेल में साइटोप्लाज्म है। बट वन सेल इज इन्यूक्लिएटेड, ऐसे आता लिखा हुआ, इन्यूक्लिएटेड का मतलब विदाउट न्यूक्लियस, इसका मतलब क्या, न्यूक्लियस विहीन सेल है, और इनएक्टिवेटेड न्यूक्लियस, या तो उसका न्यूक्लियस क्या कर दिया गया है, इनएक्टिवेट कर दिया गया। समझ में आया? दो सेल पे प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा देंगे, जिसमें दोनों में साइटोप्लाज्म रहेगा, लेकिन एक में जो न्यूक्लियस नहीं इनएक्टिवेटेड रहेगा, नहीं रहेगा, या तो इनएक्टिव रहेगा। ठीक है। दूसरा चीज क्या है, एक तो डिफरेंस समझ में आया, हाइब्रिड और हाइब्रिड में एक अंतर ही हो गया। दूसरा अंतर क्या है, रिजल्ट दूसरा लिखिएगा कि हाइब्रिड कंटेन, हाइब्रिड मतलब जो हाइब्रिड बनेगा, ठीक है, कंटेन कैरेक्टर्स, मोर कैरेक्टर ऑफ वन प्लांट, एक प्लांट के कैरेक्टर ज्यादा होंगे, बट लेस कैरेक्टर ऑफ अदर प्लांट। दूसरे पौधे के कैरेक्टर क्या होंगे, उसमें कम होंगे। दोनों के बराबर कैरेक्टर नहीं होते हैं, जबकि हाइब्रिड में दोनों के कैरेक्टर बराबर रहते हैं, क्योंकि दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसमें एक का न्यूक्लियस ही गायब है, एक ही के कैरेक्टर ज्यादा रहेंगे। किसके कैरेक्टर ज्यादा रहेंगे, ए वाले के, क्योंकि एक का न्यूक्लियस आ रहा है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा, बट इन हाइब्रिड में क्या होता है, बट ऐसे लिखेंगे, बट हाइब्रिड कंटेन इक्वल कैरेक्टर, बराबर कैरेक्टर होते हैं ऑफ बोथ प्लांट। ठीक है, ये वाली लाइन ज्यादा आता है कि हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, ये न्यूक्लिएटेड याद रखना आपको। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन ये भी है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ये हो गया। अब टिश्यू कल्चर के देखिए थोड़ा सा, टिश्यू कल्चर के एडवांटेज क्या है, टिश्यू कल्चर के एडवांटेज क्या फायदा है, एडवांटेज शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए। टिश्यू कल्चर से हम क्लोन्स बना सकते हैं, क्लोन्स कैन रिड्यूस, क्लोन्स बना सकते हैं ना, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। टिश्यू कल्चर क्या है, ये सेक्सुअल क्लोन बनाया जा सकता है। ठीक है, प्योर प्लांट बना सकते हैं, एकदम प्योर प्लांट। दूसरा क्या है, नो इफेक्ट ऑफ सीजनल वेरिएशन। जैसे आपको एससीपी में बताया था कि सीजनल वेरिएशन तो कोई पूरी साल टिश्यू कल्चर करा लीजिए, पूरी साल टिश्यू कल्चर से आप प्लांट बना के रेडी कर लैब में करा रहे हैं ना, इन्वायरमेंट का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट हम अपने हिसाब से बनाए करते हैं, अपने हिसाब से एटमॉस्फेयर सेट कर रहे हैं वहाँ कंडीशन। बाद में ये है ना, बाद में ग्रोथ कराएंगे तो उसके अकॉर्डिंग कराएंगे। जब लैब से निकाल करके आपको ग्रो कराना पड़ेगा, इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा कि उस इन्वायरमेंट में ग्रो करेगा उस मौसम में कि नहीं करेगा, नहीं तो लैब में रखे रहिए उसको। समझ में आया? तो पूरी साल प्लांट बना सकते हैं इससे। ठीक। तीसरा क्या होता है, एम्ब्रियो रेस्क्यू कैन बी डन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे हम एम्ब्रियो रेस्क्यू समझते सब लोग, बचाव, बाढ़ आती है रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता ना, होता ना, बचाया जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई सीड है, ठीक है, या कोई पौधा है, वो खराब होने के कगार पर है, बेकार हो रहा है, आप जो सोचते हैं कि उसकी मैं वैरायटी बचा ले रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो उसमें से सेल निकाल लीजिए, टिश्यू कल्चर करा लीजिए, बच गया पौधा ना, वो तो खत्म कहानी हो रही है, एंडेंजर्ड है, मान लीजिए वो पौधा कहीं और नहीं है, खत्म होने वाला है, उसको कहीं दिख नहीं रहा है, वो अवेलेबल ही नहीं कहीं, तो उसको बचा सकते हैं। या कोई सीड आपके पास से अच्छी वैरायटी का सीड है,
वो सीड खराब हो रहा है, मतलब वो जर्मिनेट नहीं कर सकता, उसकी हालत इतनी खराब होगी कि वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, खराब हो रहा है सीड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अच्छी वैरायटी का है उसको बचाने की कोशिश कैसे करेंगे, सीड ओपन करेंगे, सीड से एम्ब्रियो की सेल निकालेंगे, सीड में एम्ब्रियो होता है ना, सेल निकाल कर टिश्यू कल्चर से नया प्लांट रेडी कर देंगे। अब सीड तो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा ना, सीड तो जर्मिनेट करने लायक नहीं बचा, लेकिन उसका एम्ब्रियो हमने बचा लिया, वही एम्ब्रियो रेस्क्यू है। तो एम्ब्रियो की सेल को कल्चर कराया जाता है और प्लांट को हम बचा सकते हैं इससे। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आया, ये टिश्यू कल्चर का बेनिफिट है। और अगला है डिजीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस, डिजीज फ्री प्लांट कैन प्रोड्यूस, जिससे बनाए जा सकते हैं। बाकी जो प्लांट बनते हैं देखते हैं बीमारियां आती हैं, अटैक करती हैं, नेचुरली जो होता है। ठीक है, हाइब्रिड में ज्यादा लगते हैं। ये हो गया टिश्यू कल्चर। अब बताइए, क्वेश्चन बताइए, टिश्यू कल्चर इन विट्रो टेक्निक है कि इन विवो टेक्निक है? इन विट्रो है कि इन विवो है? इन विट्रो है, सेल को बॉडी से बाहर निकालते हैं, इन विट्रो है, जैसे टेस्ट बेबी था। ठीक है, जैसे ये भी इन विट्रो टेक्निक है, समझ में आ रहा है। और इसमें जो वेरिएशन आएगा वो सोमा क्लोन वेरिएशन होगा। कैसा होगा? सोमा क्लोन वेरिएशन। ठीक है, अब और कुछ बचा हुआ इस चैप्टर में, तो कुछ मैं क्वेश्चन बता दीजिए टिश्यू कल्चर से संबंधित। आगे का चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अगली बार देखते हैं। कल टेस्ट, कल क्लियर है टेस्ट? बताएं, बता दिए हैं, कोई बात नहीं। हाँ, शनिवार को तो पढ़ के आइए, टेस्ट इसी बहाने आपका रेडी हो जाएगा। बात कॉकरोच, हाँ, इसी मसले में डिले हो रहा है, वैसे सिलेबस डिले होगा। बताइए एक्स प्लांट क्या है, सुनते जाइए। एक्स प्लांट क्या होता है? ऑप्शन है कि वो डेड प्लांट है, पार्ट ऑफ द प्लांट है, प्लांट का एक हिस्सा है एक्स प्लांट, पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड इन द टिश्यू कल्चर। ये सही है कि पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सप्रेस ए स्पेसिफिक जीन, प्लांट का एक हिस्सा जो किसी जीन को एक्सप्रेस करता है, यूज्ड इन द टिश्यू कल्चर। प्लांट का पार्ट जो है, लेकिन वो टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है? आपने कौन सा ऑप्शन बोला सर? मैंने क्वेश्चन पूछा कि टिश्यू कल्चर, ऑप्शन में था कि वो डेड प्लांट, दूसरा था पार्ट ऑफ द प्लांट, तो सही है पार्ट ऑफ प्लांट है, लेकिन तीसरा था कि पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड इन द टिश्यू कल्चर, वो ज्यादा सही है। क्योंकि प्लांट का हर पार्ट जो है आप इसको वो एक्सप्लांट नहीं बोल सकते जब तक उसको टिश्यू कल्चर में नहीं यूज करेंगे। हाँ, माइक्रो प्रोपगेशन इज, माइक्रो प्रोपगेशन क्या है बताइए? प्रोपगेशन ऑफ द माइक्रोब इन विट्रो, प्रोपगेशन ऑफ माइक्रोब इन विट्रो। माइक्रोब का प्रोपगेशन समझते हैं, प्रोपगेशन का मतलब होता है ग्रोथ कराना, ग्रोथ कराना। तो माइक्रोब की ग्रोथ इन विट्रो कराना, वो माइक्रो प्रोपगेशन है। दूसरा है प्रोपगेशन ऑफ प्लांट इन विट्रो, प्लांट को इन विट्रो टेक्निक से ग्रो कराना। प्रोपगेशन ऑफ सेल इन विट्रो। हेलो, कोई विशेष काम? कल टेस्ट होगा क्लियर? जी सर, तैयार। देखिए, माइक्रो प्रोपगेशन टिश्यू कल्चर का दूसरा नाम मैंने बोला था ना, है? ठीक है, ऑप्शन है, देखिए माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है? प्रोपगेशन ऑफ माइक्रोब इन विट्रो। ये तो गलत है कि माइक्रोब को हम कल्चर ग्रो नहीं कराते ना। प्रोपगेशन ऑफ प्लांट इन विट्रो, प्लांट को इन विट्रो टेक्निक से ग्रो कराया जाता है। ये सही है कि प्रोपगेशन ऑफ सेल इन विट्रो, सेल को इन विट्रो टेक्निक से ग्रो कराते हैं। इसी में से बताइए कौन सा सही है? सेल को ग्रो कराते हैं कि प्लांट को? सेल को ग्रो कराते हैं। लेकिन सुनिए, सेल को आप निकालते हैं, बाहर ग्रो कराया, लेकिन बनाते लास्ट में प्लांट। तो प्लांट को ग्रो कराया जाता है इन विट्रो टेक्निक से, एक नया प्लांट हम ग्रो कराते हैं। ये सही है। टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन ही तो यही है ना, कि प्रोपगेशन ऑफ द प्लांट बाय यूजिंग द एक्स प्लांट, टिश्यू कल्चर। ठीक, प्रोटोप्लास्ट क्या है? पता होगा सबको प्रोटोप्लास्ट क्या है? ठीक है, प्रोटोप्लास्ट में अगर
सेल वाला आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट में क्या, जब प्रोटोप्लास्ट निकालते हैं तो किस चीज की जरूरत पड़ती है? पैक्टिनेज, सेलुलेज, बोथ पैक्टिनेज एंड सेलुलेज बता दिया मैंने, ठीक है। और देखिए आप टिश्यू कल्चर कराना चाह रहे हैं, वायरस फ्री प्लांट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो प्लांट के किस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे? तो ऑप्शन है एपिकल मेरिस्टेम, सुनिए एपिकल मेरिस्टेम सेलेक्ट किया जाएगा, एक्सिलरी मेरिस्टेम, एक्सिलरी समझते हैं ना, किनारे है लीफ पे यहाँ साइड में जहाँ से बड बन रही है, लीफ यहाँ से साइड ब्रांच बनती है, यहाँ से फ्लावर बनता है, वही एक्सिलरी मेरिस्टेम। या तीसरा ऑप्शन है आइदर एपिकल और एक्सिलरी, और लास्ट है एम्ब्रियो सेलेक्ट करेंगे हम, चाहे पहला चाहे सी कर सकते हैं। ये देखिए आप एपिकल मेरिस्टेम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सिलरी भी कर सकते हैं, लेकिन एक तीसरे ऑप्शन में आइदर एपिकल और एक्सिलरी, तो ये ज्यादा सही है, क्योंकि या तो एपिकल ले लीजिए एक्सिलरी ले लीजिए, कोई फाउंडेशन तो होती नहीं कि एपिकल ही लेना है, ठीक है। हाँ मेरिस्टेमेटिक का डालना, एक मिनट क्या कह रहे हैं? वो एक्सिलरी वाले ज्यादा डिफरेंशिएट करती है ना एपिकल वाली। नहीं मेरिस्टेमेटिक दोनों, मेरिस्टेम दोनों, मेरिस्टेम दोनों है, दोनों इक्वल डिवाइड करेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहीं से भी ले लीजिए, ठीक है। सोमा क्लोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय, सोमा क्लोन किससे बनते हैं? टिश्यू कल्चर से बनते हैं ना। और टिश्यू कल्चर का दूसरा नाम माइक्रो प्रोपगेशन है, दूसरे के ऑप्शन में था कि सोमा क्लोन आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो प्रोपगेशन, की म्यूटेशन, तो माइक्रो प्रोपगेशन से बनते हैं, ठीक है। एक फॉल्स ट्रू वाला बता दीजिए, चलिए ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बताना है इसमें से। बोल रहा है द कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, द कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी, मतलब पूरा प्लांट बनाने की क्षमता किसी भी सेल में अगर है तो इसको टोटिपोटेंसी बोलते हैं। ये स्टेटमेंट सही है ना? ट्रू सही है, ठीक है। फॉल्स पूछ रहा है। दूसरा है इन द टिश्यू कल्चर nutrient medium must provide a carbon source such as the sucrose, nitrogen source such as the urea, vitamins, growth regulator, light, oxygen and cytokinin। मतलब जब हम टिश्यू कल्चर में न्यूट्रिएंट मीडियम बनाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या रखते हैं? सुक्रोज। सुक्रोज समझते हैं ना, केन शुगर, ठीक है। नहीं जनरली बोल रहा है ना कि ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि हम टिश्यू कल्चर में न्यूट्रिएंट मीडियम जो बनाते हैं उसमें कार्बन का सोर्स रखते हैं सुक्रोज, नाइट्रोजन का सोर्स रखते हैं यूरिया, विटामिन का सोर्स रखते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन। ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन रखा जाता है, सही है ना? ये साइटोकाइनिन ऑक्सीजन ग्रोथ रेगुलेटर रखा जाता है, उसमें नहीं रखा जाता, ठीक। व्हेन ए प्लांट इज, अगला स्टेटमेंट तीसरा वाला दो तो सही हो गया। व्हेन ए प्लांट इज इन्फेक्टेड विद वायरस द मेरिस्टेम इज वायरस फ्री। अगर कोई प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड हुआ है तो उसका मेरिस्टेमेटिक पार्ट वायरस फ्री होगा, चांस है वायरस फ्री होने के। डिवाइड करता है, हाँ डिवाइड करता है, हाँ वो डिवाइड करता रहता है, वो बहुत तेजी से डिवाइड करता है, उतनी तेजी से वायरस डिवाइड नहीं करता जितनी तेजी से मेरिस्टेम डिवाइड करता है, ठीक है। अगला है सोमेटिक हाइब्रिड ऑब्टेन्ड बाय फ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट। जो सोमेटिक हाइब्रिड बनाए जाते हैं, अगला देखिए, अगला स्टेटमेंट था सोमेटिक हाइब्रिड ऑब्टेन्ड। सोमेटिक हाइब्रिड जो बनता है बाय फ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट। सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब एक बार इसमें फिर से जो है ऑप्शन को देख लिया जाए, क्योंकि चारों को सब तक सही नजर आ रहा है ना। एक बार फिर से दिमाग दौड़ाइए। पहला था कि टोटिपोटेंसी वाला जो था कि प्लांट सेल में अगर पूरे ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता है पूरा प्लांट तो उसको टोटिपोटेंसी बोलते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन था कि व्हेन ए प्लांट इन्फेक्टेड विद वायरस द मेरिस्टेम इज वायरस फ्री, ये भी सही है। एक दूसरा ऑप्शन था कि इन टिश्यू कल्चर न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड ए कार्बन सोर्स सच एज द सुक्रोज। कार्बन सोर्स सुक्रोज होता है, ठीक है। नाइट्रोजन सोर्स सच एज द यूरिया, विटामिन्स,
एंड ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन। तो इसी में आप देखिए कि नाइट्रोजन का सोर्स यूरिया है, बुक में क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन या अमीनो एसिड होगा नाइट्रोजन का सोर्स, ठीक है, इसमें यूरिया लिखा हुआ है। एक बार यही चेक कर लीजिएगा, बाकी सारे स्टेटमेंट सब सही हैं। इसमें फॉल्स होगा तो यही होगा, ठीक है, विटामिन से नाइट्रोजन वही चेक कर लीजिए ना क्या लिखा हुआ उसमें। एक क्वेश्चन चलिए उसको देख लीजिएगा, आगे देखिए, रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम द डिजीज प्लांट। टिश्यू कल्चर एक फायदा ये भी होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई प्लांट है, उसको डिजीज हो गई है, इस प्लांट को कोई बीमारी हो गई है, इस प्लांट को बचाना चाहते हैं, इससे नया प्लांट बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनेगा? तो इससे यहाँ से सेल को अपग्रेड कर लेंगे, क्योंकि सारी सेल में तो डिजीज नहीं हुआ होगा ना। प्लांट में जब डिजीज है तो हर सेल उससे अफेक्टेड नहीं होगी कि सारी सेल डिस्टर्ब हो गई, नहीं, नॉर्मल सेल होगी वहां से अपग्रेड कर लीजिए और इससे नया प्लांट बना लीजिए। क्वेश्चन है कि रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम द डिजीज प्लांट, एक डिजीज प्लांट से एक हेल्दी प्लांट बनाना, ठीक है, इज पॉसिबल बाय, किससे पॉसिबल होता है? मेरिस्टेम कल्चर से, कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से, कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से, कि कैलस कल्चर से? हाँ, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। एक चीज देख लीजिए, अगर ये प्लांट डिजीज है, इसमें डिजीज है, इसका कौन सा पार्ट ऐसा होगा कि जिस पर डिजीज के चांस सबसे कम होंगे? मेरिस्टेम होगा ना। तो हम किस पार्ट को कल्चर करेंगे? हम मेरिस्टेम को कल्चर करेंगे, क्योंकि उसी पर डिजीज के चांस क्या है, समझ में आया? तो इसलिए सही है कि मेरिस्टेम कल्चर किया जाएगा। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन तो होता है कि सोमैटिक सेल को लेकर के फ्यूज करा दिए, तो हो सकता है सोमैटिक सेल में डिजीज हो, बाकी सेल में डिजीज के चांस ज्यादा है, क्योंकि ओल्ड पार्ट है, जो नया पार्ट होता है उस पर डिजीज के चांस कम होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और, इन द वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, एक प्लांट है वायरस इन्फेक्टेड है, ठीक है, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन द बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी पार्ट आर फ्री ऑफ वायरस। बोल रहा है प्लांट हो वायरस से पीड़ित है, ठीक है, लेकिन उसका एपिकल और इंटरकेलरी पार्ट जो है मेरिस्टेम वाला, वो क्या है? वायरस फ्री। समझ में आ रहा है? वायरस फ्री होता ही है। अब ऐसा क्यों होता? ठीक है, ऑप्शन देखिए, द डिवाइडिंग सेल्स आर वायरस रेजिस्टेंट। बोल रहा है कि जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट है वो वायरस फ्री होता है, ये वाला, ठीक है। तो क्यों होता है वायरस फ्री? तो पहला ऑप्शन दिया है कि डिवाइडिंग सेल, मतलब डिवाइडिंग सेल यही तो है, डिवाइडिंग सेल आर वायरस रेजिस्टेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल जो होती है, क्या वो वायरस रेजिस्टेंट होती है? मतलब वायरस अटैक नहीं कर सकता उस पर? ऐसा तो होता नहीं उनके अंदर कि वायरस रेजिस्टेंट नहीं होती है, ठीक है, वायरस अटैक कर सकता है, लेकिन चांस कम होते हैं। दूसरा ऑप्शन है मेरिस्टेम हैव एंटीवायरल कंपाउंड, तो एंटीवायरल नहीं है, ये एनिमल थोड़ी ना है कि इंटरफेरॉन बना दिया, ठीक। आगे देखिए, द सेल डिवीजन ऑफ द मेरिस्टेम आर फास्टर देन द वायरस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ जो सेल डिवीजन हो रहा है वो इतना तेज है जितनी तेजी से वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा, तो वायरस अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाएगा ज्यादा, जबकि सेल की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इन्फेक्शन का चांस क्या रहेगा? बहुत कम रहेगा, क्योंकि सेल बहुत तेजी से डिवाइड कर रही है, वायरस अपनी स्पीड से डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है। यही सही है। इसी बनाए हैं, नहीं छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, बड़े क्वेश्चन बोर्ड पे लिखने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे। एक और बताइए, गिवन बिलो ये फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, अभी जो मैंने मतलब बनाया था, बताया था ना, ठीक है, उसमें एक करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना आपको, सही स्टेटमेंट सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के, ठीक है। पहला ऑप्शन है प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट सेल ऑफ द सेम प्लांट आर फ्यूज्ड। सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन में हम सेल को फ्यूज कराते हैं
एक ही प्लांट की सेल को फ्यूज कराते हैं? अलग मतलब बोल रहा है कि एक ही प्लांट उसमें अलग अलग सेल को लेकर के फ्यूज करा दिया, क्या मतलब उसका? कोई मतलब है नहीं, हाइब्रिड नहीं बनेगा ना। हाइब्रिड बनता है कि दो अलग अलग प्लांट की सेल को लेकर फ्यूज कराएंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ, समझ में आ रहा है कि एक ही प्लांट की अलग अलग सेल को लेकर हम फ्यूज नहीं कराते हैं, अलग अलग प्लांट की सेल को लेते हैं। दूसरा है प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द सेल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कैन बी फ्यूज्ड। दो अलग अलग स्पीशीज के प्रोटोप्लास्ट को लेकर के फ्यूज करा सकते हैं, हाँ करा सकते हैं अपनी इच्छा से, क्योंकि फ्यूज तो आप करा सकते हैं नेचुरली। अलग अलग स्पीशीज जो है, अगर मान लीजिए कि प्लांट है, ठीक है, इसकी स्पीशीज और दूसरे प्लांट की स्पीशीज अलग है, इसका पॉलन ग्रेन उस पर जनरेट नहीं करेगा नेचुरली, लेकिन आप जो है फ्यूज करा सकते हैं, कैसे जो म्यूल बनाया गया है, ठीक है। तो तीसरा है ट्रीटमेंट ऑफ द सेल विद सेलुलेज एंड पेक्टिनेज इज मैंडेटरी। बोल रहा है कि सेल को पेक्टिनेज और सेलुलेज से ट्रीट करना जरूरी होता है। अरे ट्रीट का मतलब समझ रहे हो, ट्रीट ही तो है, आखिर सेलुलोज और पेक्टिनेज से ट्रीट करेंगे तो उसकी जरूरत तभी तो हटेगी, तो ट्रीट कराया जाता है, ठीक है। कंपल्सरी होता है ट्रीटमेंट, अगर सेलुलोज पेक्टिनेज नहीं मिलाएंगे तो आप सेल वॉल डाइजेस्ट नहीं होगी, समझ में आ रहा ना ये। इसमें से देखिए एक जो स्टेटमेंट था कि प्रोटोप्लाज्म ऑफ डिफरेंट सेल, अलग अलग सेल एक ही प्लांट की अलग अलग सेल को फ्यूज कराते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। और प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द डिफरेंट स्पीशीज कैन बी फ्यूज्ड, ये सही है। तीसरा था कि ट्रीटमेंट ऑफ सेल विद सेलुलेज एंड पेक्टिनेज इज मैंडेटरी, ये भी सही है। हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट कंटेन कैरेक्टर ऑफ ओनली वन प्रोटोप्लास्ट, नो दोनों का करता है, एक ज्यादा है, दोनों नहीं हाइब्रिड में दोनों के इक्वल कैरेक्टर आते हैं, याद रखिए। हाइब्रिड में दोनों के कैरेक्टर आएंगे, लेकिन एक के ज्यादा रहेंगे, किसके ज्यादा रहेंगे? जिसका न्यूक्लियस आया हुआ है, समझ रहे ना, जिसका आपके पास न्यूक्लियस आया है, ये सेल थी और ये दूसरे प्लांट की सेल, इसके पास न्यूक्लियस है ना, इसका न्यूक्लियस हटा दिया गया, कैरेक्टर इसके ज्यादा रहेगा, इसका न्यूक्लियस आ रहा है जी सर, इसके भी कैरेक्टर रहेंगे लेकिन कम रहेंगे, इसका कम रहेंगे। अच्छा कैरेक्टर क्यों रहेगा, कोई बताइए? इसका तो न्यूक्लियस हटा दिया गया, इसका न्यूक्लियस तो यहाँ इन्वॉल्व नहीं हो रहा साइब्रिड में, साइब्रिड बनाने में इसका न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं हो रहा, फिर इसके कैरेक्टर कैसे आ गए? कैरेक्टर तो न्यूक्लियस में है। साइटोप्लाज्म में भी एक होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं उसको, समझ में आया? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट भी होगा, उसमें भी तो जीन होता है। आखिर माइटोकॉन्ड्रिया आया ना, साइटोप्लाज्म जब यहाँ मिक्स हुआ, इसके साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, उनमें भी तो अपना जीन है, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आ रही है यहाँ से, इस तरह से, भले न्यूक्लियस नहीं आ रहा है, इसलिए इसका भी कैरेक्टर रहता है, लेकिन कम रहता है, ठीक। ये खत्म हो गया है, अगली बार नया चैप्टर बताएंगे, ह्यूमन वेलफेयर। बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, हाँ कल टेस्ट, अब इधर हमारा ही टेस्ट है, पर कर दीजिए, इधर मेरा ही लगातार टेस्ट